Hello everyone, I am Argho, third year MBBS student in AIIMS भुवनेश्वर। वेलकम टू माय चैनल द मेट कैटलिस्ट। जैसे आपको पता है, इस साल जो नीट का एग्ज़ाम होगा 12 सितंबर 2021 को होने वाला है, जिसके अंडर सारे स्टेट कॉलेज, सारे एम्स एंड जिपमार कवर होते हैं। तो अभी हमारे पास और 35 से 36 डेज टाइम है। तो आज बात करेंगे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी लेके हमें पढ़ना चाहिए, सो दैट कि हमारा एंड ऑफ द नीट एग्ज़ाम जो रिजल्ट या जो आउटपुट होना चाहिए हमारा वो अच्छा हो सके और भी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हमारा ये जो 36 डेज टाइम पीरियड है, अभी हम इसको दो हिस्से में करेंगे, 30 डेज एंड उसके बाद 5 to 6 डेज जो प्री टू द एग्ज़ाम, जो कुछ दिन पहले एग्ज़ाम के होते हैं, उनमें डिवाइड करेंगे। तो ये जो लास्ट का 6 से 7 दिन है, इसको किस लिए हम रख रहे हैं? इस 6 से 7 दिन में हम ऐसा कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे या ऐसा कुछ टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो टॉपिक हम कभी भी पढ़ के याद नहीं रख पा रहे थे। लाइक 2 साल आप पढ़ रहे थे उस टॉपिक को, बट वो आपको याद नहीं हो रहा था। जैसे मेरे लिए एग्जांपल मान लीजिए, मैंने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, डी ब्लॉक पूरा 2 साल पढ़ के भी याद नहीं रख पा रहा था। तो मैंने क्या सोच के रखा था कि इसको अभी साइड में रखते हैं, एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन पहले इसको देखना है, 2 से 3 बार रिवाइज होगा एनसीईआरटी ओनली, उसके बाद एग्जाम में अपेयर करो, जितना भी याद हो रहा है करो, ख़त्म। क्योंकि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन दोनों चैप्टर से मैक्स टू मैक्स 8 से 10 क्वेश्चन आते थे हमारे टाइम में। तो उसके अंदर अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी 3 ही 4 दिन पढ़ूंगा, 1 से 2 बार अगर रीडिंग भी मारूंगा, तो मुझे 8 के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं। तो मैं बाकी जो 4 क्वेश्चन है या टोटल जो 8 क्वेश्चन है, उसके पीछे भागते हुए मैं बाकी मेरे 80 to 82 क्वेश्चन को खोना नहीं चाहता था। तो मैंने सबसे पहले जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है उसको मैंने ध्यान दिया था। उसके बाद लास्ट के 8 दिन इनफ है आपके लिए, वो 2 चैप्टर और उसके साथ साथ फिजिक्स का कुछ मान लीजिए, लाइट का या वेव का, और केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का कुछ भी पार्ट, क्योंकि उनसे उतना क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ मार्क कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले जो 30 डेज ऑफ टाइम अभी भी आपके पास है, उसके बाद जो 5 दिन है, इसमें डिस्कस करेंगे कैसे क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो डिस्कस करने से पहले आप खुद को एक क्वेश्चन करिए, क्या आपका 11 एंड 12 का सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करके पूरा वीडियो है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आपका अलग स्ट्रेटेजी होगा, अगर आपका पूरा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है तो आपका अलग मेथड, अलग स्ट्रेटेजी होगा। मेरे बात क्यों मानेंगे? बिकॉज मैं जब नीट अपेयर किया था 2018 को, तो उस टाइम मैंने एग्ज़ाम के बाद जब घर में आके आंसर शीट मिलाया एलएन का, तब मेरा मार्क्स आ रहा था 570-575 के आसपास। तो प्रेडिक्टर जो ऐप है, जो भी वेबसाइट है रैंक का प्रेडिक्टर, तो उसमें मैंने मार्क डाल के देखा कि मेरा रैंक आ रहा है 3000 के बाहर, और रियलिटी में भी 3000 के बाहर ही मेरा रैंक आया, 3070 और समथिंग। उस टाइम मेरे को बहुत गंदा लगा कि इतना प्रिपरेशन, 2 साल का इतना कुछ करके भी मेरा 3000 के बाहर रैंक आ रहा है, क्योंकि मुझे वेस्ट बंगाल से बाहर जाना था कैसे भी करके, उस टाइम था माइंड में। तो फिर देखा कि मेरे पास अभी भी 2 मौका है, एम्स था मेरे पास, उधर जिपमार बाकी था। तो एम्स के लिए मैंने देखा कि टाइम मेरे पास 3 वीक्स है और जिपमार के लिए मेरे पास 4 वीक्स है। तो हमारे टाइम में मेरे पास 2 से 3 मौका था, बट आपके पास अभी वो 2 या 3 ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है नीट, जिसके अंडर सारे 3 एग्जाम होते हैं। तो अभी मैं जो टेक्निक फॉलो किया था, मैंने जो स्ट्रेटेजी लिया था, उससे मेरे को फ़ायदा ही हुआ था। मेरा 3000 के बाहर नीट में रैंक था, वहाँ से मेरे को एम्स में रैंक आया 552, एंड जिपमार उसके और भी 7 दिन बाद था, तो मुझे उसमें रैंक आया था 205। तो मे भी अगर यही सेम स्ट्रेटेजी मैं पहले ही फॉलो करता या मैं पहले ही स्टार्ट करता, तो मेरा रैंक प्रोबेबली अच्छा हो सकता था। तो अभी बात करते हैं जिनका ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट है नीट का, 11 एंड 12 का पूरा कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नीट के लिए बायोलॉजी में जितना नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 30 डेज में आपको हर दिन 2-2 करके टेस्ट देना है। वो टेस्ट कहीं से भी आप ले सकते हैं, आकाश, एलेन, पाथफाइंडर, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से, या MTG, आरिहांत, कोई भी किताब से, या नॉर्मली कोई भी रेफरेंस किताब से भी पीछे जो रहता है फुल नीट का टेस्ट, वो आपको देना है दिन में 2 बार। क्योंकि ये टेस्ट आप जितने बार देंगे, आपका माइंड भी उतना बार नीट का जो पेपर होता है उसके अंदर से जाएगा। तो आप जितना बार आपका दिमाग को उस स्ट्रेस के अंदर, उस नर्वसनेस के अंदर, उस कॉन्फिडेंस के अंदर से लेके जाएंगे, उतना ही आपको बूस्टअप होगा एग्जाम के लिए। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर एक एग्जाम में अपेयर करते हैं, मान लीजिए आप विदाउट एनी नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन, आप डायरेक्ट नीट के एग्जाम देने चले गए, तो आपको वहाँ पैनिक अटैक होगा और माइंड ब्लॉक होगा। पैनिक अटैक में क्या होगा, आपको नर्वसनेस फील होगा, हेडेक आएगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। एंड माइंड ब्लॉक में क्या होगा, क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ेंगे, अरे यार ये तो बायोलॉजी मैंने पढ़ा था, अभी याद ही नहीं आ रहे हैं, यार फिजिक्स तो मेरे को इक्वेशन याद था, बट अभी इक्वेशन नहीं याद आ रहा है। तो ये सारे चीज़ आपको ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, घर में बैठ के मल्टीपल टाइम सेम कंडीशन के थ्रू जाना है। तो इससे आपका माइंड का एक अलग सा सेटअप होगा। मेरे को एग्जाम में बैठना है, मेरा कंडीशन ऐसे हो सकता है, तो मैं अभी से प्रैक्टिस करूँगा तो
मेरा उस टाइम में जो आउटपुट होना चाहिए माइंड का वो और भी अच्छा होगा। आपका एक एग्ज़ाम हॉल टेम्पर सेट हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में जैसा माइंड सेटअप होना चाहिए वो हो जाएगा। और एग्ज़ाम देने के बाद वो आपको 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम देना चाहिए टाइम पकड़ के। उसमें क्या करना है, पहले 15 मिनट में आप OMR शीट कंप्लीट करिए, डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डिटेल्स, फोटोकॉपी, सब कुछ उधर सेम टू सेम जैसे नीट में होता है आप कंप्लीट करिए। उसके बाद 3 घंटा टाइम पकड़ के आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप किताब देख लिए, बीच बीच में जाके फिजिक्स का आंसर देख लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको कंप्लीटली एज ए एग्ज़ाम आपको घर में बैठ के 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आप 15 या 20 मिनट लेके पूरा पेपर को देखिए, आंसर क्या क्या आ रहा है, करेक्ट या रॉन्ग कितना हो रहा है वो करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फ्रेश पेपर लेना है, उसमें आपको ऐसे बॉक्स बनाना है टेबल के जैसे। सबसे पहले में रखिए टेस्ट नंबर, कितना नंबर आप टेस्ट दे रहे हैं, 1 2 3। उसके बाद रखिए कितना करेक्ट किया, कितना रॉन्ग हुआ आपका, उसके बाद टोटल मार्क। और उस पेपर के सबसे ऊपर आपका टारगेट कितना है, तो टारगेट आप ऊपर लिख के रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस टारगेट जो लिखे आप उसके नीचे आपको देखना है कि आप कितने पास जा पा रहे हैं टारगेट के। जितना पास आप टारगेट के पास जाएंगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका चांस उतना ही होगा कि नीट में आपका नंबर उतना आ सके। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक चीज़ में ध्यान देना है कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है, आपका कितना गलत हो रहा है। क्योंकि एक गलत का मतलब ये होता है कि आप तो 4 नंबर ऐसे ही मिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप जितना नंबर गेन किए थे उससे 1 नंबर आपका कम हो रहा है। ये जो 1 नंबर आप खुद से खो रहे हैं, इससे आपका रैंक 500 से 1000 नीचे जा रहा है अभी के हिसाब से। हमारे टाइम में थोड़ा कम था, बट अभी वो 1 नंबर के डिफरेंस में 1000 या 500 रैंक नीचे भी जा सकता है आपका। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत आ गया आज, आपने उस क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं था या आपका क्लियर नहीं था, आप किताब खोलिए, 15 या 20 मिनट या आधा घंटा उस टॉपिक में दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 से 10 क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखना कि क्या क्या वेराइटी ऑफ क्वेश्चन उस टॉपिक से आ सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपको खुद को 15 या 20 MCQ करना है उस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उस टॉपिक के ऊपर पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अलग से। तो ये था जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है उनका अप्रोच नीट के लिए। और ऐसे भी आप डेली जो रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे भी आप कर ही रहे होंगे। उसके साथ साथ आपको ये पर डे 2-2 करके टेस्ट पेपर देना है। अब बात करते हैं जिनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको क्या अप्रोच लेना चाहिए। सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो जो टॉपिक आपका अभी भी बाकी है उनको लिस्ट आउट करिए। उसके बाद और एक पेपर लीजिए जिसमें आपका क्या होगा, 3 अलग अलग से सेक्शन होगा और एक साइड में होगा डेज। आपको ये जो 30 डेज पीरियड है इसको 2 भाग करना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। 30 डेज को आप पहले फर्स्ट 15 डेज और सेकेंड 15 डेज, पहले 15 दिन में आपको क्या करना है, जो भी आपका ये लिस्ट है इसको कंप्लीट करना है। कैसे आपको कंप्लीट करना है, जो 3 अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बॉक्स बनाए हैं उसमें क्या करना है, डे 1 फिजिक्स का इतना, केमिस्ट्री का इतना, बायोलॉजी का इतना। तो आपको जो पूरा लिस्ट है उसको इस 15 दिन में डिवाइड करना है अच्छे से। उसके बाद पहले 15 दिन के बाद आपका लगभग 70 to 80% सिलेबस जो आपने पढ़े नहीं थे, आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई विश, क्योंकि मेरा भी ऐसे कंडीशन था, मैंने भी कंप्लीट किया था। फिर आप बाद का जो 15 दिन बच रहा है उसमें क्या करना है, आपको जो पहले 15 दिन में आप जितना पढ़े थे उसको और भी कम टाइम में एक बार रिवाइज करना है। उसके साथ साथ पूरा 11 और 12 का सिलेबस भी आपको एक बार देखना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना है, नहीं, आपको बस उसको एक बार फॉलो अप करना है कि अच्छा ये टॉपिक था, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका इक्वेशन है, ये इसका एक्सेप्शन है। तो ये हो गया आपका जिन टॉपिक आप अभी तक पढ़े नहीं थे उनका प्रिपरेशन। इनके साथ साथ आपको क्या करना है, पहले 15 दिन में हो सके तो एक एक करके टेस्ट पेपर दीजिए पूरा, जिसमें फुल टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस होगा, 90 बायोलॉजी, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स। आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किए हैं उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड पूरा का पूरा सिलेबस के ऊपर ही क्वेश्चन देगा। तो आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको सोचिए मत, उसको साइड में रखिए। जो भी आपका प्रिपरेशन चल रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए बैकलॉग को उसको करते रहिए। उसके साथ साथ आपको हर दिन एक एक करके पेपर देना है। और सेकेंड का जो 15 डेज है उसमें आपको क्या करना है, हो सके तो 2 दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा रिवीजन के ऊपर टाइम देना है। जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनसे, तो आप हो सके तो 2 दीजिए, नहीं तो 1 तो आपको मिनिमम देना ही है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका गलत हो रहा है इसी मोमेंट में उसी टॉपिक को एक बार जाके रिवाइज करिए, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसको याद रखने का कोशिश करिए। हो सके तो फिर से नेक्स्ट डे को, लास्ट दिन का जो भी गलत हुआ था आपको उसको और एक बार रिवाइज करिए। तो मैंने जैसे कि बोला कि आपका ये होना चाहिए मेथड, आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बात आपको पूरा सुनना है, मेरा बात आपको पूरा मानना है, ऐसा नहीं है। आपको मेरा जो स्ट्रेटेजी था, मेरा जो मेथड था उसको मॉडिफाई करना है, क्योंकि मॉडिफिकेशन चाहिए।
आपको नहीं पता मेरा क्या कंडीशन था, मेरा क्या मेंटालिटी था, मेरे के अंदर कितना एफर्ट था। आपके अंदर वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो आपको मेरा जो स्ट्रेटेजी, मेरा जो मेथड है उसको मॉडिफाई करके आपके लेवल में लेके जाना है। मे बी आप 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं पहले 15 दिन का जो मैंने बताया, मे बी आपको 3 घंटा लग सकता है। तो आपको आपके हिसाब से बनाना पड़ेगा रूटीन, जो भी आपका मेथड है। बट मेरे बोला हुआ जो भी स्ट्रेटेजी या मेथड है उसके ऊपर आप डिपेंड करके मॉडिफाई करना है। अगर आपको मेरा ये जो स्ट्रेटेजी है मेथड अगर अच्छा लगे, अगर लॉजिकल लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जानकारी मिलेगा नीट के बारे में, क्या अप्रोच होना चाहिए, और भी आपको बताते रहेंगे हम। और शेयर करिए आपके दोस्त के साथ जो आपके साथ साथ अपीयर कर रहे हैं नीट में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।